ये स्टार्टिंग से करूं या कहाँ से? नहीं नहीं, शुरू से, हाँ शुरू से ले लीजिए। 2023। द्वितीय प्रश्न पत्र प्रथम है क्या इसका? एक और प्रथम भी है क्या? क्या प्रथम मतलब? दो होते हैं ना 23। साल में। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा, नहीं 23 नहीं, का। वहीं से थे क्योंकि ये 22 थे वही। उससे पहले। अच्छा। एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए उसी को निकाल लीजिए, एक ही पेपर तो हो पाएगा, वैसे भी एक ही हो पाएगा। हाँ 22 है ना, वही था। हाँ 23 निकाल लीजिए। क्या है कि अभी अपन जो कर रहे हैं 2018 के कर रहे हैं, 2019 के कर रहे हैं, उस समय थोड़े से इजी क्वेश्चन आते थे। लेकिन अभी जो पैटर्न बदला है उसमें कूट के और समथिंग श्लोक से ज्यादा अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन देने लग गए हैं, तो थोड़ा सा वो भी आज हम समझ लेते हैं। और रिवीजन क्लास का एक रीजन ये भी रहता है कि आपने क्या पढ़ाया है, उसको कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके साथ साथ में आप पीवाईक्यू को कैसे करवाएंगे या कैसे उसका एनालिसिस निकालेंगे, वो सारी प्रैक्टिस भी साथ में होती चली जाएगी। तो आज का सेशन हमने पीवाईक्यू के लिए रखा है, जिसमें सारे स्टूडेंट इसमें भाग लेंगे और सभी अपना अपना बताएंगे कि जिसको भी उस आंसर में से 4 क्वेश्चन यदि आप निकाल सकते हैं तो वो भी साथ में बताते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो मेरी सभी से अपेक्षा है कि आज के इसमें सभी पार्टिसिपेट करें और ये सेशन को बहुत अच्छा बनाएं। चलिए सभी लोग गुरु का नमन करते हुए गुरु परंपरा योग संस्थान में सभी का स्वागत है। कोई भी एक जन छोटी सी प्रार्थना लेते हुए हम चालू कर लेते हैं। रुचि जी आप ही प्रार्थना करा दीजिएगा। ठीक है। सभी किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखों को कोमलता से बंद कर ले। हाथ को ध्यान या ज्ञान मुद्रा में घुटने पे रखेंगे। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, प्रश्वास करेंगे। 3 बार पवित्र ओम के लिए पुनः श्वास भरेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मनं शरीरस्य च वैदिकेन योगाकरोतं प्रब्रह्मणेन पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। दोनों हाथों को आपस में रब कर ले और इससे उत्पन्न ऊर्जा को अपने आंखों से लगाएंगे। धीरे धीरे आंखों को खोल ले, सामान्य स्थिति में आ जाए। हरिओम सभी को प्रणाम। हरिओम। चलिए हम आज का सेशन चालू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। रुचि जी उसको सेट करिए कि किसी तरह से आप आंसर ना दिखाते हुए थोड़ा सा बढ़ाते हुए देखिए, उसको सेट कर सकें तो। ठीक है, दिख रहा है? हाँ क्लियर है। आंसर दिख नहीं रहा है ना?
आंसर नहीं दिख रहा है। आप पूछना चालू करिए इसी में, जिसको जो भी पता है सभी लोग बताएंगे और उसका एक एक चीजों का आपका जो भी ज्ञान है तो आपस में बांटने की कोशिश करिएगा। शुरू करिए रुचि जी। आप ही कीजिए। हम करें, चलिए। सांख्य दर्शन के बारे में क्वेश्चन है। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का क्रम पूछा गया है। तो ऑप्शन दिए गए हैं अहंकार, महत, पंच महाभूत, प्रकृति और पंचतंत्र माताएं। बताइए इसमें से क्या होगा, क्या एलिमिनेट करेंगे हम और कौन पहले सा तो आंसर में लेंगे? प्रकृति आ डी आ जाएगा, जाएगा। पहले प्रकृति प्रकृति आ जाएगा, विकृति आ फिर जाएगा, महत आ उसके जाएंगे, बाद फिर महत आ अहंकार आ जाएगा, जाएगा, उसके बाद अहंकार आ फिर महत पंच अहंकार महाभूत आ पंच जाएंगे, फिर पंच मात्राएं महाभूत। और पंच ऑप्शन ए। महाभूत लास्ट में आपका आएंगे। मात्रा सात तो सभी का कहना है कि ए ऑप्शन राइट है। क्लियर? हाँ। आंसर देखें हम। राइट आंसर, वेरी गुड। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का क्रम जो निम्नलिखित है: प्रकृति, महत, अहंकार, पंचतंत्र मात्राएं और पंच महाभूत। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अब आपको कूट लगाने के लिए दे दिया गया है, जो आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले पूछा गया इंद्रियों की स्थिर धारणा। सेकंड पूछा गया है प्राण की, अपान एवं प्राण की एकता, दृष्टा की स्वरूप अवस्थिति और संसार सागर से पार होना ही योग है। ऑप्शन दिए गए हैं योग वशिष्ठ, कठोरोपनिषद, योग सिखोपनिषद और योग सूत्र। बताइए इंद्रियों की स्थिर धारणा क्या होगी, कहाँ पे इसमें कठोपनिषद। बताया गया है? यानी फर्स्ट का सेकंड। अच्छा, फर्स्ट का सेकंड, यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह दिया हुआ सी ऑप्शन में। यदि हम उसके हिसाब से चलेंगे तो बी का आंसर थर्ड होना चाहिए। अपान एवं प्राण की एकता सिखोपनिषद में है। यदि आप सी ऑप्शन लगा रहे हैं, सी ऑप्शन की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो आपको बी का थर्ड चूज करना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल सही, योग सिखोपनिषद है ना, योग सिख उपनिषद में। थर्ड का बोल रहा है सी का दृष्टा की स्वरूपावस्थिति। तो ये तो सभी को पता है कि ये क्या हो सकता है, योग सूत्र, योग सूत्र। सबको पता है योग सूत्र, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। और यदि आप सी के साथ चलेंगे तो वैसे भी आपका ऑप्शन निकल के आ जाएगा। और ये तो सभी को पता है, योग सूत्र में दृष्टा की स्वरूप स्थिति के बारे में बताया गया है। फोर्थ ऑप्शन है संसार सागर से पार होना ही योग है। तो ये सारी बातें तो मेरे ख्याल से योग वशिष्ठ में ही बताई गई है, यानी डी का फर्स्ट। तो हमारा आंसर सी राइट होगा ही। क्लियर? देखें, सी ऑप्शन राइट। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, मणिपुर चक्र का बीज मंत्र रा निम्नलिखित में से किनका संकेतक है? मुक्ति मार्ग का, गतिशीलता का, अस्तित्व का, चेतन आयाम का, या डी आदर्श सहनशीलता का, या ई आकाश तत्व का कंपन। दो ऑप्शन चूज करना है। यदि आपने एक को भी लगा लिया तो हम उसके साथ में दूसरे वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। मणिपुर में रा बीज मंत्र, यानी गैस कंपन तो होगा। मुक्ति मार्ग, अस्तित्व का, सी ऑप्शन ए और ई आकाश। हाँ देखिए, आकाश तत्व के साथ यदि आप चलेंगे ना तो उसके साथ में आपको दूसरी चीज तो लेना ही पड़ेगा, और ई के साथ में ए ही है। किसी को थोड़ा नॉलेज और होगा इस बारे में तो बताइए। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ना, एक्सप्लेन जो किया है। नीचे जो दिया है वो देख लेते हैं। ज्यादा कुछ बताया ही नहीं इसने। मणिपुर चक्र जो रहा है गतिशीलता, हाँ देखो गतिशीलता से तो तत्व है ही इसका, तो बी ऑप्शन ले रहा है वो। और आदम्य सहनशीलता का संकेत है, मतलब हमारा ऑप्शन गलत है, इसको याद रखिए सभी लोग। मणिपुर चक्र का बीज मंत्र रा वो गतिशीलता पर ही है, रा।
और अदम्य सहनशीलता का संकेतक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि रॉन्ग आंसर में हमने कहाँ गलत किया है ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और ये मणिपुर चक्र के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा हमें। चलिए आगे। बी और डी होगा। बी और डी होगा। तो जहां ऑप्शन गलत हो रहा है ना, तो समझ जाइए कि हम वहां पे थोड़े कमजोर हैं और हमको उसका एनालिसिस थोड़ा अच्छे से करना है। तो चक्रों के बारे में थोड़ा सा हमको डिटेल देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का रेफरेंस क्या है, कुछ आइडिया है किसी को? आ, आगे मणिपुर चक्र के बारे में आपको पूरा वो देखना पड़ेगा ना, किसके बारे में कहाँ दिया हुआ है इसका। यदि कोई बता पाता है कि ये वाला जो बीज मंत्र है इसके बारे में, गतिशीलता के बारे में कहाँ बताया ये गया जो है। है ना चक्र के बारे में आपको यूनिट 7 में भी पूरा मिलेगा। इतना ज्यादा डिटेल में दिया ज्यादा है दिया है। यूनिट 6 में कि इतना ज्यादा कहीं और नहीं मिलेगा। तो एक बार यूनिट 6 रिवाइज कर लेना, तो वहां फिर पे से मिल रिवाइज करना पड़ेगा अपन को तब। और वैसे भी अपन ने रिवीजन में अभी लिया नहीं है, इसलिए कह भी नहीं सकते, क्योंकि पढ़ लेते ना तो इजी हो जाता है आंसर करना। चलिए अब हम बस बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो सन्यासियों के लिए तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और हमने इसको रिवीजन में लिया भी है। सन्यासियों के लिए पूछा है, वानप्रस्थियों के लिए पूछा है, गृहस्थों के लिए पूछा और ब्रह्मचारियों के लिए पूछा है। भोजन कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रास के रूप में बताया गया है। पहला बताया अशिष्ट, सेकंड बताया 32 ग्रास, यानी ग्रास को कौर बोला गया है। अपन बोलते हैं ना कितने कौर खाना है, वैसा। थर्ड में बोला है 16 ग्रास और फोर्थ ऑप्शन 8 ग्रास। तो सन्यासियों के लिए क्या बताया गया है? 8 ब्रश। 8 ग्रास। 8 ग्रास है ना। वानप्रस्थियों के लिए है 16। 16 बताया। डबल करते जाना है। गृहस्थियों के लिए 32। 32, उसी का डबल 8, 8 का 16, 16 का 32। वानप्रस्थियों के लिए यथेष्ट। आवश्यकता के अनुसार। तो बहुत इजी आंसर था ये वाला 2023 का मेरे ख्याल से। तो इसका आंसर यदि आप मिलाएंगे तो देखिए कूट में यहाँ पे क्या मिल रहा है, किसके साथ चल रहे हैं आप लोग? पी के साथ, बी ऑप्शन के साथ में, राइट है ना। सन्यासियों के लिए फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, याद करिए। जिसको यदि याद नहीं है तो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। सन्यासियों के लिए 8 ग्रास की बात की गई है, वानप्रस्थियों के लिए 16 ग्रास की बात की गई है, गृहस्थियों के लिए 32 ग्रास की बात की गई है और ब्रह्मचारियों के लिए 38। क्या कोई मुझे बता पाएगा ये उल्लेख कहाँ पे कौन से ग्रंथ में दिया हुआ है? वशिष्ठ संहिता में। वशिष्ठ संहिता में। ओके, वेरी नाइस। चलिए आगे। एक क्वेश्चन छूटा क्या, थोड़ा सा नीचे करी, भगवत गीता के तामस सुख। नहीं, ये इधर, हाँ ये क्या साइड, हाँ उस साइड जाना पड़ेगा आपको। ये वो जब उस साइड जाऊंगी ना फिर देख लीजिएगा। ये तो भी सीक्वेंस सही चल रहा है ना। नहीं जाऊं क्या उस नहीं साइड? नहीं, हाँ उधर ही जाना पड़ेगा। आंसर उसी के हिसाब से दिए रहेंगे आपकी। ठीक है। साइड चेंज कर दीजिए। आ गया है क्वेश्चन? नहीं। ठीक से साइड नहीं थोड़ा आ साइड होगा। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार साइड, फिर तो आंसर दिख जाएंगे। हाँ ये भी है, ठीक है नहीं ठीक है। हाँ आंसर दिखेगा ना, ठीक है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार वस्तु शुद्धता संबंधित है। ये वाली बात को कई बार रिपीट किया गया है जब हम रिवीजन कर रहे थे। वस्तु शुद्धता किससे आधारित है? क्वेश्चन दिखाओ ना। अनुमान, हाँ अनुमान प्रमाणवृत्ति से, आगम प्रमाणवृत्ति से, विपरीवृत्ति से या विकल्प वृत्ति से। इसका ऑप्शन थर्ड होना चाहिए। ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प। है ना, हाँ सी ऑप्शन होना चाहिए इसका, कि फोर्थ होना चाहिए। डी ऑप्शन डी ऑप्शन होना चाहिए, है ना, डी ऑप्शन विकल्प वृत्ति से। हाँ देखिए ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि पतंजलि योग सूत्र के अनुसार वस्तु शून्यता संबंधित है विकल्प वृत्ति से। विकल्प वह वृत्ति है जब कोई वस्तु के ना होने पर शब्द ज्ञान मात्र से जो कल्पना हम कर सकते हैं, वह देखा जाता है कि संसार का कोई भी कार्य करने से पहले कल्पना ही होती है। सभी वैज्ञानिक उपलब्धियां, संगीत व कविताएं आदि मनुष्य की कल्पना है। यह कल्पना चित्त की एक वृत्ति है ना। तो यहाँ पे विकल्प वृत्ति को चूज किया गया है वस्तु शून्यता से। फिर आ जाते हम फोर्थ ऑप्शन क्वेश्चन पे। मूल शोधन, दंड धोती,
बवन धोती और वस्त्र धोती। इसमें फूट लगाने के लिए दिया गया है कफ, पहला वाला कफ एवं पित्त, वर्धित प्लीहा, ग्रास नली का विकार और कब्ज। तो मूल शोधन लगाइए, कहीं में बताया गया है क्या होगा उससे, बस्ते में। किसके लिए पढ़ते हैं? फोर बस्ती में सॉरी मूल शोधन कब्ज शोधन कब्ज के लिए कब्ज वस्त्र धोती मूल शोधन कब? फर्स्ट दंड बेसिन। धोती हो जाएगा कफ और के पित्त, लिए दंड हो जाएगा मूल कफ और शोधन पित्त। बी का थर्ड, ए का फोर्थ। वस्त्र धोती से लगा लीजिए ना, वैसे ही मिल जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। वस्त्र ऑप्शन, धोती से वस्त्र लगाइए, धोती डी का कफ और पित्त। हाँ फर्स्ट हाँ। ऑप्शन। कफ और पित्त, वस्त्र धोती। डी का फर्स्ट दंड दो धोती। जगह है, बी और डी में। अब देखिए आप ए को देखिए, ए किसके साथ जा रहा है, फोर्थ के साथ जा रहा है कि थर्ड के साथ जा रहा है? मूल शोधन से क्या ग्रास नली का विकार हो रहा है या कब्ज का हो रहा है? नहीं, वो कब्ज। कब्ज हो कब्ज जाएगा का। मूल शोधन तो फिर बी ऑप्शन राइट आएगा आपका। मिलाइए, थर्ड को मिला लीजिए, बी से थर्ड। दंड धोती से ग्रास नली का विकार और बवन धोती बमन से से कफ और पित्त। वर्धित प्लीहा। कफ और पित्त। नहीं, वस्त्र धोती से ऑप्शन वर्धित बी प्लीहा राइट होगा है। शायद। हाँ, वर्धित प्लीहा बी के साथ थर्ड सेकंड, उसके हिसाब से तो बमन डी पे धोती का जाना पड़ेगा। कफ तो और आपका पित्त पहला होगा। वाला कफ होगा। बमन का कफ और पित्त। कफ और बस पित्त होगा। सी का फर्स्ट। फर्स्ट ऑप्शन आंसर देख लो ना। आंसर देखो आंसर देखो। हम्म, देखो अपन थोड़े थोड़े से उसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। अपन सोचते हैं ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन जब हम करने बैठते हैं तो वहां पे गड़बड़ हो जाता है, और यही चीज हमें एग्जाम पे भी फेस करना पड़ता है। तो थोड़ा सही सा बात माइंड है। सेट करिए। हाँ देखिए, हम लोग बहुत छोटे छोटे क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं, इतना इजी हमको नहीं पढ़ना है, ये तो हमको आता ही है। लेकिन जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं तो वहां पे इतना कंफ्यूजन होता है कि सरल क्वेश्चन भी हमारे हाथ से निकल जाते हैं। तो मूल शोधन का बताया है कब, दंड धोती क्या बताया है, ग्रास नली का विकार, पवन धोती में बोला कफ एवं पित्त, और वस्त्र धोती में वर्णित किया। क्या है, सभी का ना थोड़ा फल हर ग्रंथ के हिसाब से अलग अलग दिया हुआ है, थोड़ा ना थोड़ा। ये वर्धित प्लीहा क्या होता है ये स्वाति जी? वर्धित प्लीहा क्या होता है? वर्धित स्प्लीन 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 एनलार्जमेंट। वो शायद ये गलत वस्त्र होगा धोती क्या? गलत होना चाहिए ये। हाँ, वस्त्र धोती में यही ये चीज कैसे आएगी प्लीहा? वो तो आंतों का हाँ, शुद्धिकरण ये के नहीं हिसाब आएगा, से इसीलिए वस्त्र तो मैं बोल धोती है। रही हूँ। हाँ, आंतों का शुद्धिकरण के हिसाब से वस्त्र धोती को किया जाता है, और पूरी जो नली रहती है अपनी ग्रास नली, उसको वहां से, तो इसका देखते हैं अपन, इसको इस पे रख लेते हैं कि ये इसका जो आंसर हम ऐसा भी हो अपने सकता है, जो वस्त्र ग्रंथों धोती से। है, हाँ हाँ ये जो वस्त्र धोती है, जैसे enlargement ऑफ स्प्लीन, ये जब होता है तो उसमें ये हम्म, काम आता है। ऐसे भी हो सकता है वस्त्र ऐसा धोती। भी हो सकता है। ठीक है, ओके। जो डिसीज है, स्प्लीन एनलार्जमेंट हो जाती है, तो फिर नहीं, उसमें बुक में होना जो चाहिए ना, ये शतकर्म जो नहीं नहीं, प्लीहा उपयोगी होना है वो चाहिए। वस्त्र हाँ धोती है। नहीं है। देखिए, अभी अभी ना एनालिसिस जो हम लोग ना तुलनात्मक अध्ययन जो हट ग्रंथ का करने वाले हैं, नेक्स्ट वीक में ही चालू होने वाला है वो, 1-2 दिन बाद ही उसमें, तब हम ये सारी चीजों को कौन किस लेगा? वाले ग्रंथ में क्या बताया है तब क्लियर करेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसका थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा कि इसका कुछ और आंसर तो निकल के नहीं आ रहा है, या सर ने जो बताया है उनके वाले में सर का पूरा राइट है। तो मैम से बात करेंगे, फिर मैम जब कराएंगी स्वाति ना जी, तो ये वाला क्वेश्चन। सर लेंगे कंपैरिजन। नहीं नहीं, सर नहीं लेंगे, अब अपन लोग को ही सारी तैयारी करना है। तो 2-3 लोग उसके लिए चूज कर लिए गए हैं जो ये करवाएगा। उपनिषद के लिए भी अब नाम देना है सभी को, जो अच्छे से करा सकता है उपनिषद में, तो वो सारा काम चालू है। और सर को तो टाइम नहीं है ना, सर वहां से उतना टाइम नहीं दे पाएंगे। वो संडे की हाँ, संडे सही मिलेंगे बात तो है। कुछ विशेष टॉपिक पे बात करेंगे, हाँ, ठीक है। है कि नहीं। भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का नाम बताना है यहाँ पे, कौन सा है। तो बहुत इजी है, अभी हम लोग ने कल ही इसको पढ़ा है और सबने ज्ञान इसके कर्म आंसर संन्यास बार कर्म बार रिपीट करे थे। ज्ञान कर्म संन्यास। हाँ, है ठीक ना, कर्म संन्यास, ज्ञान डी कर्म संन्यास योग, डी है ना। डी डी आएगा, कर्म हम्म, संन्यास योग। और अच्छा, एक जन इसको फिर से बता दीजिए कि कौन सा वाला अध्याय, यानी कौन सा वाला किस उसमें है।
नाम अर्जुन पूरे। विषाद योग पहला अध्याय है, कर्म संन्यास योग तीसरा है, ज्ञान कर्म संन्यास योग चौथा है, और ज्ञान कर्म संन्यास दो बार है। अच्छा, ज्ञान विज्ञान है, ज्ञान विज्ञान विज्ञान नहीं ज्ञान, हाँ ज्ञान विज्ञान छठा है। हाँ सातवां है, ज्ञान कर्म संन्यास है सातवां है ना? सातवां। सातवां है, हाँ हाँ, आत्म संयम के बाद है, सातवां ज्ञान विज्ञान है। हाँ। है ना। तो ये वाले क्वेश्चन भगवत गीता के इस टॉपिक से ना क्वेश्चन आज भी बन रहे थे, कोई बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है ना, अभी अभी के ही समझ लीजिए आप। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग इम्पोर्टेंट पे रखेंगे और इसके सारे नामों को फिर से रिवीजन करते हुए अच्छे से याद कर लेंगे। प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन का विषाद योग, द्वितीय अध्याय का नाम है सांख्य योग जिसको ज्ञान योग भी कहा जाता है, द्वितीय अध्याय कर्म योग है, चतुर्थ अध्याय जो ज्ञान कर्म संन्यास योग है, पंचम अध्याय जो कर्म संन्यास योग है, और षष्ठम अध्याय आत्म संयम योग, और सातवें का नाम ज्ञान विज्ञान योग बोला गया है। तो ये चीजें कभी भी आ सकती है, कोई भी उसमें पूछ सकता है, या तो कोर्ट में भी लगा सकता है ये क्वेश्चन, कुछ कह नहीं सकते हैं। आगे करिए इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट वाला। स्क्रीन आगे बढ़ नहीं रही है। क्वेश्चन दिख रहे हैं ना? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। चक्रीय ध्यान द्वारा चक्रीय संबंधित प्रार्थना निम्न में से कहाँ से ली गई है? तैत्तिरीय उपनिषद से, मांडुक्य कारिका से, या मंडूक उपनिषद से, या सांख्य कारिका से? चक्रीय आवर्तन चक्रीय ध्यान संबंधी प्रार्थना। तैत्तिरीय मांडुक्य कारिका, मांडुक्य मांडुक्य कारिका। कारिका से, मांडुक्य कारिका होना चाहिए। ऑप्शन इसका आंसर देखें, किसी और को कुछ पता है, कोई बताना चाहेगा? मांडुक्य कारिका बी ऑप्शन। इसका श्लोक भी चलिए पूछ 9 चुका क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। एस बैस का जो होता है ना साइक्लिंग मेडिटेशन, वही मांडुक्य करके। मांडुक्य कारिका से। ये देखो कंफ्यूज करने के लिए ना मांडुक्य कारिका बोल दिया वहां पे। जैसे मांडुक्य उपनिषद बोलते हैं ना हम, तो कंफ्यूजन के लिए मांडुक्य कारिका बोलते हैं। मांडुक्य कारिका। फिर हठ योग प्रतीका में प्राणायाम से पूर्व किस स्थिति वाले व्यक्ति को सर्च कर अभ्यास करना बताया गया है? कायस्थ कृष्णता, बेद स्पेसिफिक, गुल्म प्लिहोदर और तंद्रा दिनम। मेधा ये वाला क्वेश्चन तो ये तो ऑप्शन बी मेरू इस्लामिक, शायद, मुझे भी कंफर्म नहीं है। गुल्म होगा शायद से। बी ऑप्शन। हठ योग प्रतीका प्राणायाम से मेधा पूर्व श्लेष्माधिक है ना? मेधा श्लेष्मद, हाँ श्लेष्मद। ये संस्कृत शब्द यूज किया गया, श्लोक को लेकर उठा के दे दिया गया, स्थिति वाले व्यक्ति को सर्च कर अभ्यास करना बताया गया है। इसका श्लोक किसी को याद है क्या? ये वाला इसमें जो बोला गया था, जो सही है मतलब आदमी है उनको नहीं चाहिए, मतलब सर्च क्रिया करने के लिए करना नहीं, हाँ उसका किस किस को जिनका करना मेद चाहिए, बड़ा किस हुआ को रहेगा, कराया चाहिए ना। जिनका मेद बड़ा हुआ रहेगा वही करेंगे ऐसे लोग। 10वां क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन दिया भगवत गीता के अनुसार तामस सुख कौन कौन से हैं? देखिए इसमें अग्रे विषम इव पहला वाला, मोहित करने वाला दूसरा सुख बोला है, सेकंड बी ऑप्शन। सी बोला है अमृत के तुल्य, और डी बोला है प्रमाद से उत्पन्न सुख, और ई ऑप्शन है आत्म बुद्धि प्रमाद जन्म। दो ऑप्शन को चूज करना है। मोहित करने वाला सुख पढ़े हमने, प्रमाद प्रमाद। हम लोग सबको तो दिख रहा है आपको? अच्छा ये बस, हाँ ये पूरा की पूरा ऑप्शन दिखना चाहिए कौन कौन से दिए हुए हैं ना, वो पूरा ठीक से लगाइए। यदि आप सी के साथ जा रहे हैं तो ए के साथ जाना पड़ेगा आपको, सी के साथ यदि जा रहे हो आपको।
बी के साथ जा रहे हो होगा आपको ना, डी लगेगा। परमार्थ से उत्पन्न सुख। और मोहित करने वाला मोहित करने वाला बी के साथ में डी आएगा, डी आएगा ना। हाँ बीडी सी ऑप्शन प्रमाद से उत्पन्न सुख, बीडी हो सकता है। बी डी। और कोई जवाब देंगे या आगे बढ़ूं? नहीं, सी ऑप्शन ही लग रहा है। यही आएगा इसके अरे, अंदर, मोहित करने जवाब वाला और जवाब लास्ट में परमात्मा से उत्पन्न सुख। जवाब सभी लोग दीजिए, चाहे गलत भी हो। देखिए अपन जब करने की कोशिश करेंगे ना वही तो होगा। उससे हाँ इसका आंसर उस साइड में होगा, वो और वाले इसका पेज भी में। किसी को मीनिंग पता होगा तो बता देना, अग्रेविषम ईव का क्या है। अग्रे विषम तो जिसको भी जो उसके अंदर बता रखा है, तो जो सात्विक सुख था कि सक्रिय मतलब होगा। कि स्टार्टिंग में तो वो विषय के तुल्य लगता है और लास्ट में फिर वो हाँ अमृत हाँ के हाँ तुल्य लगता है। हाँ, शुरुआत में विष की तरह, फिर हाँ यस हाँ, वो अमृत। सात्विक सुख होता है। हाँ हाँ हाँ, याद आया। देखिए Next. मोहित करने वाला सुख और प्रमाद से उत्पन्न सुख है ना, हाँ। सी ऑप्शन राइट है। फिर बोला युग ने किस मानसिक क्रियाओं पर बल दिया है। ये देखो ये आंसर वाले पे भी दिखा दिया क्वेश्चन आते हैं। 14 का। 11 का कहाँ आंसर 14 दिख रहा है? क्वेश्चन नहीं होगा ना, अभी 11 चल रहा है। 11 कर रहे हैं, 11 अच्छा, कर रहे हैं। और इस साइड आना है, ठीक है, मैं जूम कर दिया था। हाँ बड़ा कर दीजिए ना कि लेफ्ट साइड का हम्म, दिखेगा नहीं फिर। ठीक है। हाँ, क्या दिया हुआ है? पहला ऑप्शन ए है चिंतन और भावना, बी ऑप्शन चित्त और अहम, सी ऑप्शन दिया हुआ है अंतर्नद, अभिप्रेरणा और संवेग, डी ऑप्शन संवेदना और सहज बोध, और ई ऑप्शन अहंकार और इदम। चूज करिए। चिंतन और भावना और संवेदना और सहज बोध। चिंतन है और ना? भावना, संवेदना चिंतन और और भावना, सी भी हो सकता संवेदना, है, सहज सी भी बोध। हो सकता हाँ, है, युग सी में नहीं हो सकता। सी देखो अंतर्नाद, अंतर्नाद, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसका था? इनका थोड़ी था। युग में मानसिक, देखो सबसे पहले आप क्या चीज देखो, मानसिक क्रियाओं पर बल दिया। किन मानसिक क्रियाओं पे बल दिया? मानसिक क्रियाएं कहाँ कहाँ होंगी? या तो ए और बी को चूज करोगे आप, या डी को लोगे? ए और डी, वैसे तो ए और डी लग रहा है है, ना? लेकिन चिंतन अभिप्रेरण और का भावना, उन्होंने नहीं दिया शायद। संवेदना और सहज बोध। ए और ये मनोविज्ञान के क्वेश्चन है, जूम्स वाले। डी। हाँ, ए और डी, संवेदना और सहज बोध, जूम्स चिंतन और भावना, क्लासिफिकेशन। भावना और सहज बोध। सी ऑप्शन के देखना साथ तो कौन कौन चल रहा है बताइए? सी नहीं, ऑप्शन के साथ कौन कौन चल ए रहा और है? डी के साथ सी। हाँ, बाकी लोग? ओके, सभी आंसर दीजिए, क्योंकि देखिए आपने को हमारी क्लास है और हमें कुछ में सी इन्वॉल्व होना है, ये सोच के सी चलिए। होगा। सी ऑप्शन होगा। चलिए राइट आंसर देखें, सी। सी ऑप्शन है ये ना, किसका चिंतन है और फिर? भावना, संवेदना और सहज बोध। शुभ निकला। अभिप्रेरण किसका है, याद है किसी को? ये अंतर्नोद, अभिप्रेरण और संवेग। सीखने वाली प्रवृत्ति जो थी, अधिगम वाली अभिप्रेरणा। ठीक है। फिर 12वें नंबर पे आते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद के अनुसार एक देव परमात्मा के विषय में क्या कहा गया है? क्या वो अचेता है, क्या वो चेता है, सर्वभूतेषु भुवा है, सर्वभूतेषु आगुड़ा है, या सर्वाध्यक्ष? चेता है, हमने सी ऑप्शन को पढ़ा है। सर्वभूतेषु गुड है, चेतन है बी और आएगा। सर्वभूतेषु गुड सी, है, सर्वगुण। ए और सी कर्माध्यक्ष हो रहा है। और कर्म ए और ई। सी। बी बी हाँ, सी बी ऑप्शन कौन कौन है? कर्माध्यक्ष। बी सी हाँ, ई, बी ऑप्शन ऑप्शन ए के होगा। साथ ए सी, मैं बी ए के सी, साथ बी हूँ। सी, ऑप्शन बी सी मैं ई, ए, मैं ए। ए बी, बी सी ई। ई। बी सी इसका और चेता हो जाएगा, सर्वभूतेषु गुड हो जाएगा, कर्माध्यक्ष हो जाएगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। हाँ। देखो अचेता तो नहीं हो सकता है ना? ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं वो, स्पष्ट बात है। ए को काट दो आप, ए काटोगे आपका तो बी और सी तो चला गया, वैसे ही चला गया। अब आपको ऑप्शन ए और डी में चूज करना है, तो बी दोनों में है, सी और डी में देखिए, और ई दोनों में है।
सी और डी में क्या होगा, सिर्फ आपको एक आंसर को दोनों में देख लीजिए। तो ये आ गुड़ा बोला, आ बोला तो वैसे भी निगेटिव बात आ रही है, तो अब क्यों लेंगे डी को, हम सी को नहीं लेंगे क्या, आप बताइए। तो हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा। डी वैसे ही कट रहा है ना, आगुड़ बोल रहा है, आचेता आचेता बोल रहा है, तो ए और डी वैसे ही कट जा रहे हैं, तो ऑप्शन बी, सी और ई। देखिए बी, सी और ई काय में है, आंसर क्लिक करिए ए वाले में। यदि आपको इसका आंसर नहीं पता है तो भी आप इसको लगा सक रहे हैं ना, वैसे ही लगा ले रहे हैं। यदि आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आप परमात्मा के बारे में इतना तो जानते ही हैं। हाँ 13वां पे आ जाइए, 13 पे। सात स्मिन परम प्रेम रूपा नारद भक्ति सूत्र का यह कौन सा सूत्र है? प्रेम रूपा 1, दूसरा 2, बी 4 या 5? दूसरा 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 सातवें श्याम है, परम सात्विक दूसरा श्याम स्वरूपा। परम प्रेम रूपा 2 है ना, दूसरा ही आएगा। बी देखिए हाँ डी ऑप्शन। पहला नहीं है, बी 6 नहीं है, ऑप्शन, बी ऑप्शन। 6 लग रहा है। किसी को याद है भक्ति सूत्र का पहला कौन सा है, दूसरा तीसरा, चौथा यदि हो बोल सके सकता तो है, चौथा हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, या दूसरा हो सकता है, तो ऐसे लग रहा है दूसरा मुझे, होगा क्योंकि ये शुरुआत में परम दिया प्रेम है। स्वरूपा। थोड़ा कंफ्यूजन दूसरा और सी दूसरा ऑप्शन। और चौथे में, हाँ सी हाँ ऑप्शन में ना, हाँ, बी लेकिन और दूसरा नहीं, ही देखो है, बी ऑप्शन ही दूसरा सही ही है है, इसका ना, ठीक है हाँ। दूसरा है। नारद भक्ति सूत्र का मैंने आज ही सोचा था इसको करवा देंगे रिवाइज, लेकिन हो ही नहीं पाया रिवीजन। अब वहाँ चेंज करिए ना उसको, 14। 14 14 आगे बढ़ाइए, तो 11 पे आ गया ना इधर, राइट साइड है, राइट साइड है। राइट राइट साइड है, साइड। हाँ जूम राइट कम साइड। करो। ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्राप्त होते हैं? एडीपी, पारिश्रविक अम्ल, अमीनो अम्ल, एटीपी, H2O। भाई इसका ऑप्शन तो हमें तो नहीं पता, किसी को पता है तो बताइए। ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया द्वारा सी हो सकता है, पायरुविक अमीनो अम्ल, अम्ल, पायरुविक अम्ल और पायरुबिन है। एटीपी। एटीपी एडीपी। ए ऑप्शन, कंफर्म ए नहीं हूँ, ऑप्शन के साथ कंफर्म चलोगे नहीं तो हूँ। सी जा रहा है, ए ऑप्शन के साथ चूज करोगे तो सी लेना पड़ेगा अमीनो अम्ल। एक तो बी हाँ होंगे पायरुविक अम्ल। हाँ ए बी सी लेंगे दूसरा। अपन ना, तो उसके साथ डी वाला मेरे ख्याल से एटीपी, BD है ऑप्शन BD। बीडी है ना, बीडी, बी के साथ में चलेंगे तो आपको डी देनी पड़ेगा। ग्लाइसिस या ग्लाइको अपघटन कोशिका के श्वसन की प्रथम अवस्था है जो कोशिका द्रव्य में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं तब तथा कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, और यह क्रिया कई चरणों में होती है। यानी इसका घटन होते जाता है, टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ती हुई है, अपने कोशिका बनाते हुए प्रथम अवस्था जो है उसकी कोशिका द्रव्य, इसको तो याद ही करना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन है बी, बी और डी। ग्रहण संहिता आ गया। ग्रहण संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से योगाभ्यास कफ विकारों के उपचारों में सहायक होते हैं तथा दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं? वातसार, वारिसार, नैति, खिचड़ी, दंड धौती। चूज करिए, दो चूज नेति, करना है। एक तो नेति, एक खेचड़ी, दिव्य दृष्टि। हाँ सी दिव्य डी, दृष्टि है ना, सी और डी। कपाल भाती होता सी तो वो भी आ ऑप्शन। जाता। क्योंकि सी खेचड़ी से ऑप्शन भी आना नेति की चाहिए। सिद्धि होती है ना, खेचड़ी से। हाँ हाँ होते खेचड़ी से। और नहीं मैं नेति ये भी बोल रही खेचड़ी हूँ की। कि अगर कपाल भाती नेति भी की, आ जाता तो वो भी, कपाल रंध आ जाता वो भी हो जाता साथ में। हाँ कपाल दंड हो जाता है। हाँ ये 3 बता रखी थी।
एक सी त्राटक और भी तो है डी। ना, नेमि दृष्टि एक त्राटक भी है, त्राटक, त्राटक भी आता त्राटक भी है। नेति और कपाल रंध्र। बाकी खेचरी यहाँ इसलिए है कि नेति से खेचरी की सिद्धि होती है। देखिए आंसर देखें, सी ऑप्शन है ना। खेचरी नेति और खेचरी के कब विकारों के उपयोग में सहायक होते हैं तथा दिव्य दृष्टि प्रदाती ग्रहण संहिता के अनुसार बताया गया है। 16 पे आ जाते हैं, असंप्रज्ञात समाधि में विराम संबंधित, और ये आंसर तो आप लोग सभी देंगे क्योंकि सबने योग सूत्र को बहुत अच्छे से रट डाला है। चित्त संस्कार, प्रत्यय, प्रज्ञा संस्कार, कर्म संस्कार या अभ्यास। विराम प्रत्यय असंप्रज्ञात संस्कार समाधि। शेषु अन्य। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषु, नहीं ये नहीं होगा, हाँ यही होगा, यही तो होगा, विराम में तो पूछ रखा है। हाँ यही होगा। प्रत्यय अभ्यास, हाँ प्रत्यय अभ्यास। है ना। बी और विराम प्रत्यय और अभ्यास ये दो ही आएंगे। हाँ दो ही बी आएंगे और ना। ई, बी ई ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। किसी को पता है चित्त संस्कार काय में बताया गया है, कौन सी समाधि में बताया गया है? समाधि पाद में ही बताया गया है। विराम ये वितर्क विचार है ना, उसके बाद बताया गया 18 नंबर सूत्र में विराम प्रत्यय है संप्रज्ञात उसके बाद बता रखा है फिर। कर्म संस्कार के बारे में तो उसका ऑप्शन साइड में मिलेगा, उस साइड में। आपका जो 16 का स्टॉप यहाँ लिखा है है ना, ए होगा सही है आंसर, प्रत्यय और अभ्यास। अधिकांश सिद्धि योगिक परंपराओं में असंप्रज्ञात समाधि का उच्चारण उच्चतम चरण है, इसका जो श्लोक आनंद का नंबर बताना अवस्था है। 18 समाधि पाद के 18। और उच्च स्तर की प्रकृति का एहसास होता है, विचार गायब हो जाते हैं। 17 में वितर्क विचार होगा और 18 में ये विराम प्रत्यय है। विराम प्रत्यय, ए ऑप्शन। उसके बाद चलिए आगे विधि प्रकृति लय नाम, उसके बाद वाला श्लोक ये है। श्लोक संख्या पता है? श्लोक संख्या हाँ बताई तो, 18 बताए। समाधि पाद के 18 18 में। ना। विराम के बाद है भाव प्रत्यय विधेय प्रकृति लया नाम, उसके बाद है श्रद्धा वीर स्मृति समाधि। अब 17वां क्वेश्चन देखिए, अपूर्व का सिद्धांत किस दर्शन का है? न्याय का, वैदिक का, सांख्य का, मीमांसा का? अपूर्व का सिद्धांत किस? मीमांसा। डी ऑप्शन के साथ सभी है, है ना। डी ऑप्शन के साथ सभी है। देखिए आंसर देखिए, जो आंसर सभी को क्लिक हो जाता तो उसमें ज्यादा देर मत रुकिए, उसको आगे बढ़ाइए। वेदांत दर्शन में अपूर्व एक निषेधाज्ञता का निष्पादन तत्व है, जो अनुशासित कृत्यों और उनके परिणामों को उचित ठहराता है। मीमांसा दर्शन में अपूर्व का सिद्धांत आदर्श ऊर्जा के सिद्धांत के आधार पर प्रतिपादित किया गया है। इसका आंसर है मीमांसा, डी ऑप्शन। अब आ गया यहाँ पे सूची का मिलान करना। प्रसार, आक्षिणी घूर्णन, आकुंचन और अक्षीय खिंचाव। तो इसको आसन के हिसाब से आपको चूज करना कि प्रसार में क्या होता है। पाद हस्तासन दिया हुआ, ताड़ासन दिया, उष्टासन दिया, अर्ध मत्स्येंद्रासन दिया। प्रसार में एक्सटेंशन उष्ट्रासन होगा और घूर्णन, अर्धमस्येंद्रासन होगा, होगा पादहस्तासन, आकुंचन होगा। बी ऑप्शन। आकुंचन का दो होगा, ताड़ासन। डी ऑप्शन, ताड़ासन, आकुंचन। बी आएगा ना। बी। आकुंचन का फर्स्ट होगा पादहस्तासन और अक्षीय खिंचाव का होगा ताड़ासन, ऑप्शन बी। और ये का इसका क्या होगा? ट्विस्टिंग का तो अर्धमत्स्येंद्रासन आएगा ना। नहीं, प्रसार का होगा उष्ट्रासन। प्रसार का होगा उष्ट्रासन। बी है ना। बी राइट है ना। उष्ट्रासन होगा, अक्षीय घूर्णन का अर्धमत्स्येंद्रासन।
हाँ कसार बिल्कुल का दी सही। हस्तासन, हाँ अक्षय घूर्ण सही का बोल बोली हो, अच्छी आत्मनिर्भरासन, बोली हो। आकुंचन का हम्म, पाद हस्तासन, अक्षय खिंचाव का ताड़ासन, है ना। अच्छा, हाँ तो सभी के आंसर ये राइट ऑप्शन बी है, आएगा। वेरी गुड। ऑप्शन बी आ जाएगा। 19 पे देख लेते हैं, ध्रुवांक संधि किस स्थान पर होती है? स्कंद शोल्डर संधि, शोल्डर नितंब संधि, हाँ शोल्डर जोन। मणिबद्ध संधि और कोहनी की संधि। कौन सा इसका क्वेश्चन ऑप्शन चल रहा ए है? ऑप्शन 19। दिख नहीं रहा रे क्वेश्चन नंबर। हाँ दिखा। आप कहाँ पे हो? हाँ 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 दिखा दिखा। स्कंद हाँ संधि। प्लेस पूछ रहा है। प्लेस पूछ रहा है। स्कंद बताइए। संधि। स्कंद संधि शोल्डर जॉइंट को बोला जाता है। हाँ। हम्म, सिर के अच्छा ऊपर के जो भाग पाइवोट रहेंगे ना जॉइंट। कंधे से, हाँ कंधे से सिर पाइवोट से जोड़ते हैं ना। शोल्डर हम्म, नहीं शोल्डर दो देने हैं कि एक ही देना है? एक ही आंसर, हाँ एक चूज फिर करना है। एल्बो या शोल्डर शोल्डर ही होगा। शोल्डर ही शोल्डर आना चाहिए ना, ए हाँ ऑप्शन। पाइवोट। आंसर दिखाइए। नहीं बोल रहा है ये, नितंब संधि। हम्म, हाँ हाँ बी ऑप्शन अच्छा बोल रहा है, ज्वाइंट। याद रखिए ये वाला नाम, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के है, ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें दिया हुआ है देखो, गर्दन में धुरी जोड़ जो सिर को घुमाने की अनुमति देता है, और रेडियम और अल्लाह। अल्लाह, ये मेरा इसमें स्क्रीन दिख नहीं रहा है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। रुचि जी आप पढ़िए। शायद उनको कॉल है। स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख कॉल रही है। कॉल आया होगा, अच्छा। 2 मिनट में ज्वाइन होंगे। हम्म, इसका कौन सा आंसर था? एल्बो। नेटवर्क प्रॉब्लम गई रुचि जी को, मुझे तो ऐसा लग रहा है। स्क्रीन शेयर करें या किसी और के पास लैपटॉप है? कॉल कर दीजिए एक बार उनको। मैं करती हूँ कॉल। सॉरी फोन स्विच ऑफ हो गया था। ओके ओके, आप जुड़ पाएंगी, किसी और को दे रुचि जी? मैं चार्ज लगा दी हूँ, मतलब फोन से नेट कनेक्ट की थी तो मेरे फोन बंद हो गए ना, तो लैपटॉप भी वो क्लास भी रुक गई, तो मैं फोन चार्ज लगा दी हूँ, फोन ऑन हो गए हैं, कर सकती हूँ। हाँ ठीक है, फिर से, हाँ फिर से करिए। मैं बोलूंगी सिर्फ, कुछ नहीं, क्योंकि 2 डिवाइस कनेक्टेड थी पहले। दस मिनट तो बचे ही हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि मैम आ जाएंगी।
सूची का मिलान कर रहे थे ना हम, उसके बाद वाला। इसके साइड में, बस यहाँ से। ये देखिए ग्रहण संहिता का एक क्वेश्चन और आ गया। ग्रहण संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से योगाभ्यास कब विचारो, ये तो हम कर चुके ना, ये वाला तो नीति और खेचरी वाला 15वां कर चुके, शायद अपन 19 पे थे, 19 या 20 पे। आगे बढ़ाइए। इसके नीचे वाला पुस्तक लीजिए। इक्कीसवा लीजिए। कौन से क्वेश्चन? 21 क्वेश्चन नंबर 20 या 21 चल रहा था ना अपना। हाँ ये 20। योग वशिष्ठ के अनुसार अजीर्णत्व का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? नियमित श्वास एवं उत्तम पाचन, अपाचन एवं अल्प श्वसन, अति पाचन एवं अति श्वसन, या अशुद्ध पाचन एवं अनियमित श्वसन। योग वशिष्ठ के अनुसार पूछ रहा है। अपाचन एवं अल्प श्वसन। अल्प श्वसन फूट में दे रहा है कि एक ही आंसर का चूज करने को बोल रहा है ये? एक ही ना? सी ऑप्शन के साथ सभी क्या? नहीं, बी ऑप्शन के साथ अपाचन अल्प श्वसन। आज न्यूनतम के बात कर रहा हूँ, बी ऑप्शन। अर्थ चिड़चिड़ा दिया। 21 पे आ जाते हैं सूची का, थोड़ा स्पीड पकड़िए, 5-10 मिनट बचे हैं अपने पास में। नरक के 3 द्वार, देखिए सूची 1 और 2 का मिलान करना है। 3 नरक के द्वार क्या है? काम, क्रोध, बी लोभ। ऑप्शन। हाँ ए से पता चल रहा था। उचित, हाँ एक से पता चल रहा है। आरंभ में विष के तुल्य कौन कौन से होते हैं, है ना? और यक्ष और राक्षस का पूजन जो करने वाले होते हैं वो कैसी प्रवृत्ति के होते हैं? मिलाइए। एक ऑप्शन को भी चूज करने के, देखो सब ऑप्शन अलग अलग दिए हुए, तो आप लोगों का चूज हो जाएगा। कौन सा आंसर क्लिक करोगे आप लोग? एक सेकंड काम क्रोध एक सेकंड, बी ऑप्शन। उचित मतलब तामस आहार, है ना? आरंभ में विश्व के तुल्य राजसिक वाली प्रवृत्ति वाले जो रहते हैं, राजसिक श्रद्धा वाले, यक्ष और राक्षस का पूजन करने वाले सात्विक सुख वाले होते हैं। यक्ष और राक्षस का कैसे सात्विक सुख रहेगा? सात्विक सुख नहीं ना, ये यहाँ पे विपरीत दिखा रहा है ये आरंभ में विष के समावेश के तुल्य सात्विक सुख है ना? आरंभ में विश्व के तुल्य वाला तामसिक होगा ना? सात्विक यक्ष और राक्षस तामसिक, तामस आहार आएगा, यक्ष और राक्षस का पूजन करने वाले, मुझे तो ऐसा लग रहा है। हाँ यही है। सात्विक सुख नहीं है, सात्विक सुख नहीं है। आरंभ में विष के तुल्य सात्विक सुख होता है। में विष वाला सात्विक है। हाँ, आरंभ में विश्व के तो सात्विक सुख रहेगा। आखिर मतलब राजसिक श्रद्धा और यक्ष और राक्षस का पूजन करने वाले, ये राजसिक श्रद्धा में आएगा ना? राजसिक श्रद्धा में यक्ष और राक्षस का पूजन, राजसिक श्रद्धा में जी। और ये जो बी ऑप्शन दिख रहा है ना, उच्छिष्ट वाला, ये जो उच्छिष्ट दिख रहा है ये तामस आहार में आएगा। तामस आहार में जी। आहार आएगा।
सिर्फ 3 नरक के द्वार के साथ यदि आप चल रहे हो ना, तो उसमें बता रहा है ए ऑप्शन। हाँ, बी सभी तो है, इसमें हाँ, कंफ्यूजन बी कहाँ है? ऑप्शन। सभी तो सही है। ये आरंभ में विष के तुल्य सात्विक में कहा गया है, और उच्छिष्ट भोजन जो है रूखा सूखा बासी वो तामस में आ जाएंगे, तामस आहार। सभी तो ठीक है। 3 नरक के द्वार काम क्रोध लोभ आ जाएंगे, और यक्ष और राक्षस का लास्ट वाला पूजन तो गलत है ना रुचि जी, यक्ष और राक्षस का पूजन। नहीं सही है। आप देखो बुक खोल के, सही है राजसिक आप श्रद्धा बुक ही खोल है के, ये। यही कंफ्यूजन वहां पे था। आप बुक खोल के देखिए, ये यक्ष राक्षस वाली जो है ना राजसिक में भी है, और इससे कुछ रिलेटेड तामसिक में भी है। इसका अध्याय कौन नहीं, सा यक्ष है? राक्षस वाले राजसिक श्रद्धा में ही है। यक्ष यक्ष राक्षस राक्षस का वाले पूजन राजसिक श्रद्धा में ही है। कैसे? डी सात फर्स्ट कैसे है? ऑप्शन नंबर बी होएगा। ऑप्शन का जरा ऑप्शन श्लोक नंबर नंबर बी बता होगा। दीजिए प्लीज। इसमें कोई श्लोक बुक खोलेंगे देखिएगा। ना लास्ट हाँ, वाले में, बुक कोई बुक खोलिए इसका, खोलेंगे और लास्ट वाले में दिया हुआ राजसिक है और जहाँ पे सात्विक सुख मैंने जो दिया खोला हुआ है है। बुक। त्रिविध हाँ, कहाँ आहार पे है है? ना, वहीं पे है। त्रिविध आहार जहाँ पे है, श्लोक संख्या संख्या नहीं याद है, वो आपको मिलेगा 16वें अध्याय में। देखिए आहार के बारे में जितना दिया हुआ उसमें देखिए। हाँ 16वां अध्याय मैंने खोल लिया है। श्लोक नहीं याद है किसी को? त्रिविधम नरक एकदम द्वारम नासमात्मनम। त्रिविध नरक द्वार बताया देखो गया है, याद काम है, क्रोध तथा लोभ। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारनाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेतत्त्यं त्यजेत्। ये तो है नरक के द्वार। वो तो अपन ठीक लगा रहे हैं, 3 नरक के द्वार काम क्रोध लोभ, लेकिन ये जो राजसिक श्रद्धा और तामसिक सुख वाला जो है ना ऑप्शन दोनों में, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। इसको इसमें देखिए ना, यहाँ यक्ष और राक्षस का पूजन करने के बारे में कोई चर्चा की गई क्या सात्विक सुख में? वो क्लियर करिए। डी का 1 है ना, वाला डी जो का 1 है उचित है ना राजसिक श्रद्धा। तामसिक आहार, ये 17वें अध्याय का है श्लोक आपका। यातायामं गतरसं पुति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामस प्रियम। 17वें अध्याय का 10वां श्लोक है ये। ऑप्शन नंबर बी। तो तामसिक उच्छिष्ट आहार वाला की तो हो प्रवृत्ति गया ना, बताई गई है। उच्छिष्ट वाला हो गया, उच्छिष्ट वाला तो है ही, इसका बताना है। कौन सा? यक्ष राक्षस वाला। उच्छिष्ट का तो पता ही है कि तामसिक है उसका। राजसिक श्रद्धा है वो, राजसिक श्रद्धा, यक्ष और राक्षस। ये क्वेश्चन उसके आया हुआ नीचे था। वाला श्लोक देखिए ना, उसके ये नीचे वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन था तो हमें टेस्ट में, महाभारत देखिए, की जो अपनी गीता यक्ष की और जो टेस्ट हुई थी राक्षस ना, का उसमें ये क्वेश्चन आएगा, आया। राजसिक ही आएगा। जो यक्ष श्रद्धा और ही राक्षस का है वो। पूजन करते ये हैं। यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन राजसिक में ऊपर कहीं नीचे। पढ़ी हूँ, राजसिक में ये मैं यक्ष और अरे राक्षस राजसिक में ही पढ़ी है हूँ, बट ये ध्यान जो में है नहीं ना। आ रहा है यहीं पे पढ़ी ऑप्शन हूँ। में क्या दिया है अभी? यक्ष ये गलत दिया है, ज्यादा कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं। सी और डी जो हाँ है सुनो वो सुनो, गलत मिल दिया गया मिल है। गया। नहीं नहीं सही है, कुछ गलत नहीं है। पेज नंबर 81 में 17वें अध्याय में सबसे फ्रंट पेज में ही दिया है। सात्विक में दिया है देवता का हाँ पूजन, राजसिक में दिया है यक्ष राक्षसों का पूजन, और तामस हम में वही तो प्रेतों कह रहे हैं भूतगणों का ना। पूजन। तो क्लियर है। अरे रुचि जी, आप ये नहीं समझ रहे हो। आंसर का जो एक्सप्लेनेशन दिया है ना, उसमें थोड़ा ऊपर नीचे दे दिया है, आप एक बार वो देखिएगा। डी जो है उसमें सात्विक सुख दिया गया है, वो होना चाहिए राजसिक श्रद्धा। हाँ वो तो ठीक है, बाकी सभी एक मतलब कोई कोई सेकेंड, बोल रहे थे तो भाई वही कह रही हूँ, राक्षस का ऑप्शन पूजन बी सात्विक सही में नहीं है। आएंगे, ऑप्शन बी उनके सही लिए है, मैं बता सिर्फ रही हूँ। हाँ जो ऑप्शन है वो गलत हाँ दिए गए हैं। ठीक है। सीक्वेंस बराबर है, लेकिन वो सीक्वेंस बराबर है, हाँ लेकिन जो लिखा है ना बाजू में वो गलत लिखा है। हाँ, अभी चलो आगे, हाँ, ये क्लियर हो हाँ गया है, आगे अभी चलो। टाइम जा रहा है इस पे। टाइम जा रहा है इस पे। मैम आ जाएंगी तो वैसे ही बताइएगा। ये क्वेश्चन नहीं हुआ है ना 22 19 वाले। कौन दुराग्र से वाले? संधि किस स्थान पर होती है? दुराग्र संधि
हो हो गया गया ना? ना ये वाला? हो गया ना? ये पढ़ने नहीं उसका वाला भी एल्बो पढ़े थे क्या ये? एल्बो नितंब आंसर है, संधि। दुराग्र संधि। हाँ, बी ऑप्शन है इसका, पाइवोट। बी ऑप्शन, वो डी ऑप्शन है इसका, कोहिनी की संधि। आरंभ में विश्व के तुल्य। हम्म। ये वाला जो है ये ना, दिया है धोती क्रिया के नियमित ये देखो योगाभ्यास के पश्चात 36 नंबर 32। श्लोक है, उसी में दे रखा है, सुख के विषय में दे रखा है। अब 3 प्रकार के सुखों को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमन करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त करता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यानी विष के तुल्य प्रतीत होता है, लेकिन परिणाम में अमृत के तुल्य। ओहो सरिता जी है। हाँ ना क्वेश्चन हो गया सरिता है, जी, टाइम वेस्ट मत करिए, टाइम हो वेस्ट गया मत है। करिए। हाँ हो गया है क्वेश्चन, टाइम चला जा रहा है, ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास। 23 दें क्या? 23? 23 देखिए। हाँ हाँ 23 देते हैं। योग निद्रा, यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दी हुई। योग निद्रा, गहन निद्रा, जागृति और स्वप्न पूरित निद्रा। ये वाला बताइए। इसके ऑप्शन में संवेदी जागरूकता, दमित भय और कामना, मूल प्रवृत्ति का जागरण और भविष्य दृष्टा अवस्था। जब हम गहन निद्रा में जाते हैं, योग निद्रा हो जाएगा, भविष्य योग दृष्टा निद्रा है तो अवस्था। भविष्य दृष्टा, पहला हाँ ही अवस्था, ऑप्शन आएगा फोर्थ ए। ऑप्शन। संवेदी ए जागरूकता दो पहले में का पहले ही होगा। अच्छा, ए बी और का सी थर्ड में हो जाएगा। कंफ्यूजन। बी का थर्ड गहन हाँ। निद्रा हो जाएगा, मूल प्रवृत्ति का प्रवृत्ति जागरण। सी का 1, सी का 1 जागृति का, सी का संवेदी जागरूकता जागरूकता और डी का सेकंड समिश्रुत निंदा में दमित भय और कामना। डी का सेकंड, डी का सेकंड, तो फिर फर्स्ट ही आएगा। फर्स्ट ऑप्शन। ए। बी का सेकंड पे जाओगे आप तो बी ऑप्शन लगाना पड़ेगा ना। बी का सेकंड सही ऑप्शन में थर्ड दिया हुआ है बी का, ए ऑप्शन लेकिन में। वही है, मेरे स्वप्न ख्याल से पूरित निद्रा। योग निद्रा मूल प्रवृत्ति का जागरण होना ए चाहिए। ही है, ए ही है। आप सही कह रहे हो। ये ए जो है ऑप्शन। मूल प्रवृत्ति का जागरण नहीं है ऐसा। ये देखो ना, योग निद्रा में दृष्टा अवस्था आती है ना, भविष्य दृष्टा। ये तो 1 का 4 तो राइट है, 1 का 4 तो राइट है बिल्कुल। गहन निद्रा में मूल प्रवृत्ति का जागरण होता है, थर्ड ऑप्शन। जागृति में संवेदी जागरूकता भविष्य को लेकर रहती है। और इसमें जो लास्ट वाले में, इसमें आपको भय, चिंता, कामना, ये सारी चीजें इसमें आएगी। फोर्थ का बी, तो डी ऑप्शन, ए ऑप्शन तो सही तो है पूरे चूज। हाँ, आप उसी के साथ चलते ना पहले वाली योग निद्रा से ना, तो वैसे भी आपका ठीक हो गया था। राइट है, राइट है ना, राइट हो जाता। फिर आ रहा है 24। अपन 25 पे एंड करना पड़ेगा शायद, मेरे ख्याल से टाइम हो जाएगा। योग वशिष्ठ के अनुसार सप्त ज्ञान की भूमिकाएं, जो कि 2 से लेकर 6 तक के चक्र के क्रम के रूप में सही अनुक्रम का पूछा गया है। इसके पूरे क्रम पता रहना चाहिए। विचारणा, पदा भावना, आसक्ति, तत्वापत्ति, अनुमानसा। ये ऑप्शन दिखाना ना। शुभेच्छा, विचारना, तो सबसे पहले विचारणा, तनुमानसा, सत्वापति, असंपत्ति, पदार्थ भावनी। पहले ए आ जाएगा, फिर ई आ पहले जाएगा, ए, फिर ई आएगा, तन्मांसा, डी आएगा, फिर है ना ए लास्ट का बी आएगा, लास्ट का बी। लास्ट पदार्थ भावना। सी उसके पहले, बी के पहले सी आएगा। लास्ट इधर देखिए, उसके इधर साइड में आंसर होगा। योग वशिष्ठ में पूछी गई है ये अवस्थाएं कि सुपेक्षा, विचारा, तनुमांसा, सत्वापत्ति, आसक्ति, पदार्थ भावना, तुर्य। ठीक है, ये तो सभी का क्लियर होना चाहिए। सभी का होना चाहिए, इसमें तो कोई संशय नहीं। इसको कई बार याद करें, याद है इसका कितना। फिर आ जाता है 25। हाँ 25। वेरिकोस बोन के बारे में बोला गया है। सिराओं के उपचार हेतु सर्वाधिक अनुशंसित योगाभ्यास में निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए कौन सा अभ्यास करने से ताड़ासन, सर्वांगासन। भाई बहुत इजी आंसर, किस सबको बन जाएगा। सलवासन, गोमुखासन और वीरासन। ताड़ासन तो आएगा ही आएगा। सलवासन, ए और बी, एक के साथ सभी जा रहे हैं। बी
नहीं नहीं नहीं, ये नहीं ये बी डी होगा कैसे? ए और बी को देखो आप। ताड़ासन तो आएगा ही आएगा ना इसके लिए, वेरिकोज वही ट्यूबरोज तो के कह लिए रही फिर हूँ। आप। और हाँ फिर तो ताड़ासन सर्वांगासन हो जाएगा। हाँ, ए और बी आना हाँ, चाहिए। ए बी सलभासन तो इम्पोर्टेंट होता है। नहीं, वो नहीं बहुत नहीं, बी ही होगा, सर्वांग और सलभ। ऑप्शन सलभासन, दिखाइए ना जी। ताड़ासन नहीं बोल रहा वो, सर्वांगासन और सलभासन बोल रहा है। सर्वांगासन। सर्वांगासन तो ठीक है, चलो सर्वांगासन तो आएगा ही आएगा, लेकिन सलभासन मुझे लगा ताड़ासन ज्यादा बेनिफिट रहता है। नहीं, तारासन में ग्रेविटी तो नीचे की ओर आएगी ना, बॉडी की ब्लड फ्लो तो नीचे ही अच्छा, रहा ना। ब्लड फ्लो हाँ हाँ नीचे रहा। सही है। राइट, ओके। तो योग सूत्र के अनुसार पुरुष ज्ञान से प्राप्त सिद्धियां कौन कौन सी है? आस्वाद, अंतर्ध्यानम, आदर्श, वेदन, अपरांत ज्ञानम। तो आपको आस्वाद, चूज करना आदर्श, है। वेदन, वेदन, वेदन है ना, तीन चूज करना, आस्वाद, ई को छोड़ के, अंतर्धानम आदर्श, छोड़ के, बी को छोड़ के, अपरांत ज्ञानम छोड़ के। अपरांत ज्ञानम भी छोड़ के। हाँ, बी और ई को छोड़ना पड़ेगा मेरे ख्याल से, क्या बी और ई को, तथा प्रातिव शावर ने है वेदना, ना? आदर्श, हाँ, आस्वाद, वार्ता, जायन्ते। अंतर्ध्यान ए छोड़ेंगे। सी 46 डी, सूत्र नंबर। ए सी डी, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, हाँ, पतंजलि योग सूत्र से। योग चूड़ामणि निषेध, प्राण के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना। प्राण का निवास स्वादिष्टान चक्र में है, प्राण को ही सब कहते हैं। ये वाला आंसर भी सभी को पता है, हमने कई बार करे हैं इसको। कहते हैं। मैडम आ चुकी है, मैम आ चुकी है, मैम आ चुकी है। बंद टाइम कर हो दूं, गया ना? स्टॉप हाँ कर दूं शेयरिंग? हाँ, स्टॉप, हाँ स्टॉप करिए, मैम आ चुकी है। मैंने आप लोग को पहले ही बोला था कि मैम जैसे ही आती है वैसे बताइएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग को भी आप करना पड़ेगा, फिर से चालू करना पड़ेगा। मैम है क्या यहाँ पे, कंचन मैम? मैम आप स्क्रीन वगैरह शेयर करिए, जब तक मैं मैम को कॉल करके स्क्रीन ये रिकॉर्डिंग बंद करवाती हूँ।